प्रयागराज महाकुंभ पहुंचने वाले भक्तों का रैला रामलला के दर्शन के लिए अयोध्या भी पहुंच रहा है। अयोध्या में रामलला की झलक पाने के लिए श्रद्धालु दूर दराज से महाकुंभ होते हुए अयोध्या पहुंच रहे हैं। महाकुंभ की दिव्यता और भव्यता केवल भारत तक सीमित नहीं है, बल्कि दुनिया भर के श्रद्धालु इस आयोजन का हिस्सा बन रहे हैं। प्रशासन का अनुमान था कि 45 करोड़ लोग इस आयोजन में हिस्सा लेंगे, लेकिन अब तक ये संख्या 60 करोड़ को पार कर चुकी है। महाकुंभ जो है वो समापन की ओर अग्रसर हो रहा है, कुछ ही दिन शेष रह गए हैं, लेकिन यहाँ पर जो श्रद्धालु पहुंच रहे हैं उनकी संख्या ऐसा देखकर लगता नहीं है कि यहाँ पर जो महाकुंभ है वो समापन की ओर आगे बढ़ रहा है, क्योंकि जो तांता यहाँ पर श्रद्धालुओं का घाटों पर लगा हुआ है ये लगातार हम दिखा रहे हैं। 60 करोड़ के पार ये आंकड़ा पहले ही जा चुका है और अब भी आप देखिए घाटों की जो तस्वीर है यहाँ पर वैसे ही जस के तस नजर आ रही है और यहाँ पर श्रद्धालुओं का, भक्तों का आने का जो सिलसिला है वो अभी भी जारी है। सिर्फ प्रयागराज ही नहीं, कुंभ पहुंचने वाले श्रद्धालुओं का तांता अयोध्या और काशी में भी नजर आ रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। तो प्रयागराज में आस्था का जो जनसैलाब है वो देखने को मिल रहा है, तो वही दूसरी ओर प्रयागराज में ही गंगा के जल की शुद्धता को लेकर सियासी संग्राम छिड़ा हुआ है। समाजवादी पार्टी गंगा का जल प्रदूषित होने के आरोप लगा रही है, तो वहीं इसी बीच हमारी सहयोगी ने प्रयागराज में संगम के तट पर गंगा जल की शुद्धता का टेस्ट किया है। रिपोर्ट में क्या आया, रिपोर्ट में दिखाते हैं आपको। टेस्ट करते हैं कि आखिर ये पानी कैसा है, क्योंकि लगातार जो सवाल खड़े हो रहे हैं वो अपने आप में बहुत बड़ी बहस छेड़ रहा है। हम भी कोशिश करते हैं यहाँ पर पानी इकट्ठा करने की और यहाँ पर कैसा ये पानी है ये पता लगाने की कोशिश हम भी कर रहे हैं। ये देखिए, ये पूरा प्लेन ट्रांसपेरेंट पानी है। ये बोतल आपको नजर आ रही होगी और ये पानी बिल्कुल स्वच्छ आपको नजर आ रहा होगा, कहीं से भी इसमें कोई मिलावटी कण नहीं नजर आ रहे होंगे। ये पानी जो है शोध के बाद इस तरीके से, यानी कि ट्रीटमेंट के बाद यहाँ पर छोड़ा जा रहा है और इस तरफ आपको लोग स्नान करते हुए भी नजर आ रहे होंगे। मैं चाहूंगी आप दिखाएं जरा। ये कहा गया कि पानी पीने योग्य नहीं है, स्नान करने योग्य नहीं है और यहाँ पर केंद्र और जो स्टेट बोर्ड्स हैं उनके बीच एक नई बहस छिड़ते हुए नजर आई थी। लगातार एक अफवाह के तौर पर इस खबर को लिया जा रहा है। लगातार हम इस पानी का बोर्ड के जरिए जिस तरीके से यहाँ पर लोग आ रहे हैं, हम खुद भी इस पानी को पीकर आपको दिखाते हैं कि कैसा ये पानी है, स्वच्छ पीने योग्य है या नहीं। तो देखिए, हमने भी ये पानी पीकर देखा है। ये पानी एकदम ट्रांसपेरेंट पानी है। इस तरफ दिखाइए, ये बिल्कुल स्वच्छ पानी है। हालांकि यहाँ पर सवाल खड़े किए गए। इस तरफ दिखाइए जरा, ये जो लोग हैं यहाँ पर पूजा अर्चना करने के लिए पहुंच रहे हैं। और अब खबरों में आगे बढ़ेंगे और अब बात करेंगे तेलंगाना की, जहां पर चल रही है ऑपरेशन जिंदगी। तो देखिए, जिस तरीके से तेलंगाना के नागर कुरनूल में बड़ा हादसा हुआ, उस हादसे के बाद लगातार प्रशासन की ओर से, एसडीआरएफ की ओर से, एनडीआरएफ की ओर से प्रयास ये किया जा रहा है कि जो मजदूर वहां फंसे हुए हैं उन्हें जल्द से जल्द वहां से बाहर निकाल लिया जाए। हालांकि वक्त काफी हो चला है, लेकिन जिस तरीके से यहां पर हादसा हुआ, उस हादसे के बाद जो सवाल है वो भी खड़े हो रहे हैं कि आखिर यह हादसा हुआ कैसे। लेकिन जो प्राथमिकता है वो ये है कि जिस तरीके से नागर कुरनूल टनल में ये बड़ा हादसा हुआ है, इस हादसे के बाद जो लोग अंदर फंसे हुए हैं उनको वहां से बाहर निकाल लिया जाए। देखिए पूरा मामला क्या था, कैसे हादसा हुआ, जरा वो भी समझ लीजिए। टनल के भीतर 3 मीटर का जो हिस्सा था वो ढह गया। टनल हादसे के दौरान 8 मजदूर वहां जो काम कर रहे थे वो फंस गए। मजदूरों को निकालने के लिए फिलहाल जो रेस्क्यू ऑपरेशन है वो चलाया जा रहा है, लगातार जारी है। एनडीआरएफ और सेना के जवान रेस्क्यू में लगे हुए हैं। प्रयास ये है कि जल्द से जल्द उन्हें बाहर निकाल लिया जाए, लेकिन सुरंग में फंसे लोगों से अभी संपर्क नहीं हो पाया है, संपर्क नहीं हो पा रहा है। जो विशेषज्ञ हैं उनकी अलग अलग टीमें वहां पर लगी हुई हैं। प्रयास ये है कि उन्हें जल्द से जल्द वहां से निकाला जाए, पहले संपर्क किया जाए। तो देखिए जिस तरीके से वहां पे लगातार जो ऑपरेशन जिंदगी है वो चलाई जा रही है। समझाते हैं आपको इस रिपोर्ट के जरिए क्या है पूरा मामला। तेलंगाना के नागर कुरनूल जिले का एसएलबीसी सुरंग, जिसके अंदर फंसी हैं 8 जिंदगियां, जिन्हें बचाने के लिए चलाया जा रहा है रेस्क्यू ऑपरेशन। कल एसएलबीसी सुरंग का हिस्सा गिरने के बाद से 8 मजदूर इसके अंदर फंसे हुए हैं।
एनडीआरएफ, एसडीआरएफ की टीमें मजदूरों को बाहर निकालने की कोशिश में लगी हुई हैं। 14 किलोमीटर अंदर ये टनल में जहाँ पे लीकेज प्रॉब्लम कहा गया था, तो इस वजह से वो रिपेयर काम करने के लिए वो 8 मजदूर जो है वो अंदर गए थे और उसके बाद वो वहाँ पे पानी के बहाव की वजह से और ऊपर का जो रूफ है वो जो है वो गिरने के वजह से 8 मजदूर जो है वो वहाँ इस टनल में फंस चुके हैं। और हालांकि इस वक्त एनडीआरएफ टीम्स, एसडीआरएफ टीम्स, पुलिस डिपार्टमेंट और साथ ही साथ इंडियन आर्मी की टीम्स जो है वो इस वक्त यहाँ पे रेस्क्यू ऑपरेशंस कर रही है। ये रेस्क्यू ऑपरेशन इतना आसान नहीं है। रेस्क्यू टीम को तमाम चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा है, क्योंकि सुरंग के अंदर 200 मीटर क्षेत्र में मलबा भरा हुआ है। साथ ही सुरंग के अंदर घुटने तक कीचड़ भरा हुआ है। साथ ही सुरंग के अंदर जाने का कोई रास्ता भी नजर नहीं आ रहा है। 200 मीटर का पैच और रह जाता है, जिस एरिया में पूरी तरह से डेब्री से भरा है। तो जब तक वो डेब्री साफ नहीं होगा तब तक नहीं पता चल पाएगा कि जो विक्टिम्स है उनका एग्जैक्ट लोकेशन कहाँ है और उनको हम कैसे निकाल पाएं। अभी तक बीच में 11 किलोमीटर का पैच, 11 किलोमीटर से 13 के बीच में जो 2 किलोमीटर का मैंने बताया, उस एरिया में काफी पानी है। तो पानी निकालने का प्रोसेस अभी चल रहा है। पानी जैसे ही एक बार निकल जाता है तो उसके बाद फिर जो डेब्री क्लियरेंस का प्रोसेस है वो शुरू होगा। फिर जो विक्टिम्स फंसे हुए हैं उनको निकाला जाएगा। रेस्क्यू ऑपरेशन में सबसे बड़ी मुसीबत कचरा और मलबा बना हुआ है, जिसे निकालने के लिए पंप मंगाया गया है, क्योंकि जब तक पानी नहीं निकाला जाता तब तक मलबा भी नहीं हटाया जा सकता है। लेकिन घबराहट इस बात की हो रही है कि ये सुरंग 14 किलोमीटर लंबी है, लेकिन मजदूर अंदर कहां फंसे हुए हैं इस बात का भी पता नहीं चल पा रहा है। रेस्क्यू टीम ने भी जब संपर्क साधने की कोशिश की तो सुरंग के अंदर से कोई जवाब सामने नहीं आया। टीबीएम है, जो टनल बोरिंग मशीन है, उसके जो लास्ट किनारा है वहां तक हम पहुंच गए थे। वहां पे जाके हमने जो ट्रैप्ड विक्टिम्स है, ट्रैप्ड मजदूर हैं, जो वर्कर्स हैं, उनके नाम से उनको पुकारा और उनको पता करने की कोशिश किए कि वो लोग कहाँ हैं, कुछ पता चल जाए, मगर कुछ पता नहीं चल पाया। रेस्क्यू टीम का पहला मकसद सुरंग में फंसे मजदूरों की जिंदगी को बचाना है, जिसके लिए सुरंग के अंदर ऑक्सीजन की सप्लाई की जा रही है, जिससे मजदूरों को पर्याप्त ऑक्सीजन मिल सके। बता दें कि सुरंग के अंदर करीब 60 मजदूर काम कर रहे थे, लेकिन तभी सुबह करीब 8:30 बजे सुरंग का एक हिस्सा ढह गया, जो कि सुरंग के अंदर 14 किलोमीटर की दूरी पर है। इस दौरान 52 मजदूर बाहर निकलने में सफल रहे, लेकिन 8 मजदूर अंदर फंस गए।